दोस्तों हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानवतावाद क्या है। इसके प्रसार एवं प्रभावों का वर्णन कीजिए। मानवतावाद क्या होता है इसके बारे में हमको बताना है, और मानवतावाद का प्रसार कैसे हुआ ये भी बताना है, और इसका क्या प्रभाव पड़ा या फिर इसका क्या परिणाम निकला ये भी आपको बताना है। तो एक ही क्वेश्चन में तीन तीन चीजों को आपको पता चल जाएगा आज। 5 नंबर में ये क्वेश्चन सिर्फ आ सकता है कि मानवतावाद क्या है। ठीक है, तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन दे सकता है। और 15 नंबर के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सब पूछा जाएगा कि मानवतावाद क्या होता है, इसका अर्थ, परिभाषा, ठीक है, मतलब अवधारणा, ये सब पूछा जाता है। और इसके कैसा प्रसार हुआ, इसका मतलब ये कैसे फैला दुनिया में, और इसका क्या प्रभाव या फिर परिणाम देखने को मिला, इसके बारे में आपको बताना है। तो बिना देर किए चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि मानवतावाद का मतलब क्या होता है। जब मध्यकाल का समय चल रहा था यूरोप में, ठीक है, जैसे कि 13वीं शताब्दी या फिर 13वीं सदी, तो वहां पर क्या है, तो धर्म का बहुत ही ज्यादा बोलबाला था। जो चर्च था उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव था लोगों के जीवन में, राजनीति में, प्रशासन में, सभी कार्यों में क्या है, तो चर्च का बहुत ही ज्यादा प्रभाव था। लेकिन जब चर्च का धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ठीक है, जब धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, उसके बाद वहां पर क्या है, तो मानवतावाद का विकास हुआ। मानवतावाद का विकास का मतलब है कि जैसे धर्म से आगे उठ करके कोई किसी की बुद्धि के बारे में सोचे, ठीक है, कोई चीज के आविष्कार के बारे में सोचे, जहां पर लोगों के दिमाग का काम हो, कि दिमाग उसका किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से सोचता है, उसके विचारों को तवज्जो दिया जाता है, उसको विचारों को महत्व दिया जाता हो, तो उसको बोलते हैं मानवतावाद। आगे हम समझेंगे यहाँ पर कि क्या होता है। सो चलिए समझते हैं इसके परिचय को। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण काल में यूरोप में एक नई बौद्धिक विचारधारा का विकास हुआ। जो पुनर्जागरण काल था उस टाइम में, जब मतलब 15वीं सदी में, ठीक है, यूरोप में एक नई बौद्धिक विचारधारा का विकास हुआ जिसे मानवतावाद कहा जाता है। मध्यकाल में यूरोप का समाज मुख्यतः धार्मिक विचारों और चर्च के प्रभाव से संचालित होता था। जो मध्यकाल का समय था 13 से लेकर के 15 सदी तक, उसमें क्या है, तो जो चर्च है या फिर जो धार्मिक विचार है उसका यहाँ पर क्या है, तो प्रभाव चल रहा था, संचालित होता था, उसी से संचालित होता था। लेकिन पुनर्जागरण के समय विद्वानों ने मानव जीवन, उसकी बुद्धि, उसकी क्षमताओं और उसके अनुभव को अधिक महत्व देना शुरू किया। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ उसके समय क्या है, तो विद्वानों ने मानव के जीवन की, उनकी बुद्धि को, उनकी क्षमताओं को और उसके अनुभव को अधिक महत्व देना शुरू किया। और जब किसी भी मानव को सिर्फ उसके धर्म से ऊपर उठ के उसकी बुद्धि के लिए, उसकी क्षमताओं के लिए, उसके अनुभवों के लिए, उसके जीवन के विचारों से अगर उसको आंका जाए, उसको समझा जाता है, तो उसी को मानवतावाद कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि मानवतावाद ने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं है। मानवतावाद ने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से समाज और जीवन को बेहतर बना सकता है। बल्कि उनको लगा कि जो मनुष्य वो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से माध्यम से समाज को और जीवन को बेहतर बना सकता है। इस विचारधारा ने शिक्षा, साहित्य, कला और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए और पुनर्जागरण आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो पूरी प्रक्रिया, इसी को मानवतावाद कहा जाता है, जहाँ पर लोगों को क्या है, तो उसके धर्म से आगे उठ करके उसके ज्ञान के बारे में समझा गया, उसके बुद्धि के बारे में समझा गया, ठीक है। तो जहाँ पर किसी मनुष्य के बुद्धि को तवज्जो दिया गया, जिसके महत्व दिया गया, जहाँ पर उसकी क्षमता को महत्व दिया गया, ठीक है, तो उसी को मानवतावाद कहा जाता है। जहाँ पर सिर्फ आपको धर्म के बलबूते नहीं आंका जाता, बल्कि आप कितना क्षमतावान है, आपके पास कितना बुद्धि, आपके पास कितना ज्ञान है, आप क्या क्या कर सकते हैं, इस कह सकते हैं इस बेसिस पर अगर आपको आंका जाता है तो उसी को मानवतावाद कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मानवतावाद का अर्थ क्या होता है। मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, इसको 3 फेज में लिख के लाएं। पहला है आपका मानवतावाद की संकल्पना। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य और उसके जीवन को केंद्र में रखा जाता है। जिसमें क्या है, तो मनुष्य और उसके जीवन को केंद्र में रखा जाता है। इसमें मानव की बुद्धि, तर्क, अनुभव और क्षमता को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विचार के अनुसार मनुष्य स्वयं अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति रखता है। ये क्या है, तो मानवतावाद की संकल्पना। आगे हम लोग समझते हैं प्राचीन ज्ञान का पूर्ण मूल्यांकन। प्राचीन ज्ञान का पूर्ण मूल्यांकन, ये सब क्या है, तो सब आपका मानवतावाद का अर्थ ही है कि मनुष्य क्या है, तो अपने जीवन को बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, मतलब अपने क्षमता के आधार पर क्या अपने जीवन को वो बदल सकता है, तो उसको बोलते हैं मानवतावाद। आगे हम लोग देखेंगे प्राचीन ज्ञान का पूर्ण मूल्यांकन। मानवतावाद मानवतावाद के विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं के साहित्य, दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया। जो आप पहले हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल था, वो जो शहर था, वहां पर जब उस तुर्कों का कब्जा हो गया था वहां पर, तो वहां से जो है विद्वान निकले थे वो पूरे यूरोप में फैल गए थे। तो विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन सभ्यताओं के साहित्य, दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया था। तो वो जो विद्वान लोग थे उन्होंने इन सभी चीजों का अध्ययन किया हुआ था, और जहां भी वो लोग गए वहां पर उन क्षेत्रों का विकास कर दिया। उन्होंने इन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर मानव जीवन, नैतिकता और समाज से संबंधित नए विचार प्रस्तुत किए। और वो जो विद्वान लोग थे उन्होंने उस ग्रंथ को मानते हुए, उस साहित्य को मानते हुए, उस चीज को पढ़ करके एक नया विचार को विकास किया, ठीक है। तो उसके कारण के मानवतावाद को विकास मिला।
तीसरा जो पॉइंट है वो है शिक्षा और बौद्धिक जागरण पर जोर। शिक्षा और बौद्धिक जागरण पर जोर दिया। ये सब क्या है, तो मानवतावाद का ही अर्थ है। मानवतावाद ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना। विद्वानों का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। जो विद्वान थे उनका मानना था कि शिक्षा और जो मनुष्य का बुद्धि, उसी से क्या है, तो उसके बुद्धि का, उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इसलिए मानवतावाद ने ज्ञान, अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इसलिए कहा जा रहा है कि जो मानवतावाद है उसने ज्ञान को, अध्ययन को और स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया। इससे पहले क्या था, जो मध्यकाल का समय चला था यूरोप में, उस टाइम में चर्च का बोलबाला था, चर्च का प्रभाव था। लेकिन जब धीरे धीरे पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद समय आगे बढ़ता गया, 15वीं सदी आ गया, 16वीं सदी आ गया, ठीक है, तो वहां पर मानव के ज्ञान को तवज्जो दिया गया, मानव के ज्ञान को महत्व दिया गया, उसके क्षमता को, उसकी बुद्धि को महत्व दिया गया, उसी को मानवतावाद कहा जाता है। आगे हम देखें कि मानवतावाद का प्रसार कैसे हुआ। मानवतावाद का प्रसार को हम लोग समझते हैं। पहला जो पॉइंट इसमें लिखा है वो इटली से यूरोप के अन्य देशों में विस्तार। इटली से यूरोप के अन्य देशों में विस्तार, इसका जो शुरुआत है मानवतावाद का, या फिर जो आप ये सब जो पढ़ रहे हैं, इसका जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था, तो इटली से ही हुआ था, फ्लोरेंस से हुआ था। क्योंकि सबसे पहले जो वहां के इटली का जो क्षेत्र था, चाहे वो फ्लोरेंस हो, ठीक है, जेनेवा हो, या फिर कोई भी क्षेत्र और भी थे, वहां पर जो विकसित विकसित क्षेत्र थे, वहां पर जो राजा थे वो बहुत ही धनी थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो जो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल था, जो शहर था जिसपे तुर्कों ने कब्जा कर लिया था, तो वो क्षेत्र था, वह बहुत ही बड़ा क्षेत्र था और बहुत ही विकसित क्षेत्र था। तो वहां पर जब तुर्कों का कब्जा हो गया, तो जितने भी वहां पर विद्वान थे, जितने भी साहित्य थे, जितने भी ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को लेकर के जितने विद्वान थे वो निकल गए और उनको शरण दिया इटली ने, इटली के अलग अलग क्षेत्रों ने। तो इटली का जो अलग क्षेत्र था वो तो विकसित हुआ ही, और क्योंकि इटली का जो रहने वाला विद्वान थे वो भ्रमण में निकलते थे, वो यात्रा में निकलते थे, तो जो यूरोप का क्षेत्र था पूरे यूरोप में ये लोग फैल गए, और इसी कारण कहा जा रहा है कि इटली से यूरोप के अन्य देशों में इसका विस्तार हुआ था। मानवतावाद का प्रारंभ सबसे पहले इटली में हुआ। वहां के विद्वानों ने प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया। वहां के जो विद्वान थे उन्होंने यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन किया और नए विचार प्रस्तुत किए। बाद में यह विचारधारा फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों में फैल गई। क्या, तो इन सब देशों में धीरे धीरे ये फैल गया। स्पेन भी, आप सोच रहे हो कि स्पेन कुछ नहीं करता है, बहुत शांत देश, तो स्पेन भी ऐसा ही ब्रिटेन जैसे सब पर कब्जा कर रहा था, स्पेन भी इसी तरह से कब्जा करता था पहले, ठीक है। तो ये भी बहुत ही कह सकते हैं औपनिवेशिक विचार वाला लोग है सब। आगे हम देखते हैं कि अगला जो इसका प्रसार का कारण है वो है विद्वानों और शिक्षकों का योगदान। विद्वानों और शिक्षकों का योगदान रहा। मानवतावाद के प्रसार में विद्वानों और शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो मानवतावाद का प्रसार है उसके लिए विद्वानों का और शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में प्राचीन साहित्य और दर्शन का अध्ययन कराया। उन्होंने क्या किया, तो पुस्तक बनवाए, जो छापाखाना खुल गया था तो उसी कारण से पुस्तक बनवाए, विश्वविद्यालय बनाए गए, महाविद्यालय बनाया गया, शिक्षक संस्थान बनाया गया, और उसके अनुसार, उसके माध्यम से क्या है, तो साहित्यों का अध्ययन कराया गया, दर्शन का अध्ययन कराया गया। इससे नई पीढ़ी में मानवतावादी विचारों का विकास हुआ, और इससे क्या, तो जो नई पीढ़ी थी उसे मानवतावादी विचारों का विकास हुआ। धीरे धीरे अपने लोगों में क्या, तो स्वतंत्र सोच विकसित हुआ, लोगों ने नई नई चीजों का आविष्कार कर दिया, अपने क्षेत्र का पूरा विकास कर लिया, जो पूरा यूरोप है उसका विकास करने लगे। अगर यहाँ पर प्रसार देखेंगे हम लोग, वो है छापा खाने के माध्यम से प्रसार। छापा खाने के माध्यम से प्रसार, जो प्रिंटिंग प्रेस था उसके माध्यम से प्रसार हुआ है। छापा खाने के आविष्कार ने मानवतावाद के विचारों को तेजी से फैलाने में मदद की। मानवतावादी विद्वानों की पुस्तकें और लेख बड़ी संख्या में छपने लगे। जो मानवतावादी विद्वान की पुस्तकें थी कि किस तरह से लोगों के विचार को महत्व देना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए धर्म से आगे उठ करके, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो छपने लगे तो लोगों तक पहुंचने लगे। इससे इन विचारों का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। ऐसे क्या है, तो जो भी विचार थे विद्वानों के, उसका पूरा जो प्रसार है वो पूरे यूरोप में फैल गया। अगला तरीका हुआ शासकों और धनी वर्ग का संरक्षण। शासकों और धनी वर्ग का संरक्षण, कई शासकों और धनी व्यापारियों ने मानवतावादी विद्वानों को संरक्षण दिया। जो मानवतावादी विद्वान थे, हम आपको जो बताया कि वो जो शहर था, उस शहर से जो जितने लोग निकले थे, उसी के जो विद्वान लोग थे वो अलग अलग शहरों में गए और अलग अलग क्षेत्रों में उसका विकास करते गए, और उनका क्या, तो अध्ययन किया, फिर उनका अलग विचार निकला, और उन विचारों को ही मानवतावाद विचार कहा जाता है जब वो आगे बढ़ता गया। तो इसलिए कहा जा रहा है कई शासकों और धनी व्यापारियों ने मानवतावादी विद्वानों को संरक्षण दिया। उन्होंने शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। क्या है, तो आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इससे मानवतावाद को समाज में व्यापक स्वीकृति मिली। इससे क्या है, तो मानवतावाद को समाज में व्यापक स्वीकृति मिली। अगर आप लोग और इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो हम इससे पहले कई सारा और क्वेश्चन करवा चुके हैं, जाके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आपको क्लियर सब कुछ समझ में आ जाएगा। पांचों जो इसका प्रचार का कह सकते कारण है वो है विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों की भूमिका। तो ये भी एक कारण रहा इसका प्रसार का। मानवतावादी विचारों में प्रसार मानवतावादी विचारों के प्रसार में विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। जो मानवतावादी विचार थे
उसका प्रसार करने के लिए जो भी विश्वविद्यालय थे उसका भी भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इन संस्थानों में प्राचीन इतिहास, साहित्य और दर्शन का अध्ययन कराया जाने लगा। जो संस्थान खुले, जो शिक्षा संस्थान थे, जो विश्वविद्यालय थे, जो महाविद्यालय थे, जो उस टाइम स्कूल तो नहीं कह सकते, लेकिन समझिए कि स्कूल टाइप का जो भी था, वहाँ पर क्या है तो साहित्यों का, दर्शन का, ग्रंथों का क्या है तो अध्ययन कराया जाने लगा। इससे विद्यार्थियों में नई सोच और स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, जिसके कारण क्या है तो मानवतावाद का विकास होने लगा। मतलब स्टूडेंट खुद से सोचने लगे कि हमें सिर्फ धर्म के पीछे नहीं रहना, बल्कि हमें अपने कुछ तरक्की भी करना है, नई नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। छठा पॉइंट है कि भाषाओं और साहित्य का विकास। भाषा और साहित्य का विकास किया गया। मानवतावादी विद्वानों ने केवल लैटिन भाषा ही नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं में भी साहित्य का विकास किया। सिर्फ लैटिन भाषा में नहीं बल्कि उसका क्या तो रूपांतरण भी किया था, कह सकते हैं उसका अनुवाद भी किया था, अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद भी किया था। इससे सामान्य लोगों तक भी नए विचार जो पहुंचने लगे, और जो मानवतावाद था उसका प्रभाव समाज के व्यापक वर्ग तक फैलता गया, क्योंकि सभी लोग लैटिन भाषा को नहीं समझ सकते ना। तो जितने भी भाषा में लोग विद्वान थे सभी का अनुवाद करवाया गया, सभी ने क्या तो कुछ न कुछ अनुवाद किया। जो भी जिस भाषा के लोग थे उसने उसका अनुवाद कराया और उसको सभी लोगों तक फैलाया। तो ये भी एक कह सकते हैं इसका प्रसार का एक कारण रहा। आगे हम देखते हैं कि ये जो मानवतावाद है इसका क्या प्रभाव देखने को मिला था। मानवतावाद क्या है उसके बारे में हमने समझ लिया, उसकी अवधारणा को देख लिया, संकल्पना को समझ लिया। आगे हमने इसके प्रसार को समझ लिया, किस तरह से इसका प्रसार हुआ, और आगे यहाँ से हम लोग देखेंगे इसके परिणाम को, इसके प्रभाव को, कि मानवतावाद का क्या प्रभाव देखने को मिलता है। पहला इसमें प्रभाव देखने को मिलता है वो है शिक्षा में सुधार। मानवतावाद के बाद शिक्षा में सुधार आया। मानवतावाद के कारण शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। जो शिक्षा का उद्देश्य था वो केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो है वो चर्च का इसमें प्रभाव था और सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही दिया जाता था। लेकिन इसके बाद जब मानवतावाद का शुरुआत हुआ, जब पुनर्जागरण हुआ, जब धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए, तो मानवतावाद बहुत ही जल्दी फैलने लगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इतिहास, साहित्य, दर्शन और विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो जो साहित्य थे, जो इतिहास था, जो दर्शन था, विज्ञान था, इन सब विषयों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। ये एक प्रभाव था इसके प्रसार का। ठीक है, मानवतावाद का अगला जो इसका प्रभाव है वो है साहित्य और कला का विकास। साहित्य और कला का भी विकास हुआ। मानवतावाद ने साहित्य और कला को नई दिशा दी, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने कला के क्षेत्र में महारत हासिल कर लिया था, विज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल था, जो धर्म है उसके क्षेत्र में महारत हासिल है। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि साहित्य और कला का विकास हुआ। मानवतावाद ने साहित्य और कला को नई दिशा दी। कलाकारों और साहित्यकारों ने मानव जीवन, प्रकृति और समाज को अपने कार्यों का मुख्य विषय बनाया। इसके कला और साहित्य अधिक वास्तविक और जीवंत बन गए। इससे क्या था, जो कला और साहित्य था वो अधिक वास्तविक और जीवंत बन गए। आपको हम बताते चले कि जो 13वीं से 15वीं शताब्दी था, इस टाइम में यूरोप में क्या है तो उद्योगों का विकास होने लगा था, व्यापारियों का विकास होने लगा था, और जो स्किल है, कैसे जो कौशल है उसका विकास होने लगा था। लोगों को रोजगार मिलने शुरू हो गया था, क्योंकि वो लोग धर्म से अब आगे उठने लगे थे। तो इसलिए कहा जा रहा है साहित्य और कला का विकास होने लगा था। अगला इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। मानवतावाद ने लोगों को तर्क और अनुभव के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। क्या कहा जा रहा है कि मानवतावाद ने लोगों को तर्क और अनुभव के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित किया। इससे वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ और लोग आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण खोजें हुई। इससे क्या हो तो अलग अलग प्रकार की जो खोज है वो भी विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। इसके बाद भूमि का भी खोज हुआ। तो बहुत सारे खोज इसके द्वारा किए गए थे, क्योंकि मानवतावाद मतलब क्या है कि बुद्धि का प्रयोग करना, सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि बुद्धि का प्रयोग करना। अगला जहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है वो है धार्मिक सुधार आंदोलनों को प्रेरणा। जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको प्रेरणा मिली। मानवतावाद के प्रभाव से लोगों में स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हुआ। मानवतावाद ने क्या किया तो लोगों में स्वतंत्र सोच को विकसित कर दिया कि सही क्या है, गलत क्या है। उससे पहले क्या तो चर्च ने उसमें ठोस दिया था कि हम जो बोलते हैं सिर्फ वही सच है, बाकी कुछ सच नहीं है। तो मानवतावाद जब आया तो इसका प्रभाव से लोगों में स्वतंत्र चिंतन विकसित हो गया, आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हुआ। मतलब अब अगर चर्च वाले कुछ बोल रहे हैं, जो पादरी वो कुछ बोल रहा है, अगर वो चीज गलत है तो अब इसका विरोध भी होने लगा। लोगों ने चर्च की कुछ परंपराओं और नीतियों की आलोचना करना शुरू किया, जिससे आगे चलकर धार्मिक सुधार आंदोलनों को बल मिला। जो भी धार्मिक सुधार आंदोलन किए गए उसमें यहाँ पर बल देखने को मिलता है। अगला जो प्रभाव था वो था समाज में व्यक्तिवाद का विकास। समाज में व्यक्तिवाद का विकास। मानवतावाद ने मानव की व्यक्तिगत क्षमता और स्वतंत्रता को महत्व दिया। मानवतावाद ने क्या किया तो जो मानव की व्यक्तिगत क्षमता होती है, जो स्वतंत्रता होता है, उसको महत्व दिया। इससे समाज में व्यक्तिवाद की भावना विकसित हुई और लोगों ने अपने जीवन और विचारों को अधिक स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना शुरू किया। तो ये भी क्या है कि इसका प्रभाव देखने को मिलता है, समाज में व्यक्तिवाद का विकास हुआ। अगला इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो आधुनिक विचारों की नींव। इन्होंने क्या तो आज का जो विचार है या फिर जो आज का समाज है उसका नींव यहाँ से रखा गया।
मानवतावाद के कारण यूरोप में आधुनिक विचारों और मूल्यों का विकास हुआ। मानव अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा और तर्क पर आधारित सोच को महत्व मिलने लगा, जिसने आधुनिक यूरोपीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का जो आधुनिक यूरोप है उसका शुरुआत यहीं से माना जाता है, मानवतावाद से माना जाता है। इससे पहले जो 13वीं सदी था आज के यूरोप का, वहीं से कहा जाता है उसका स्वरूप शुरू होता है। जो 13वीं सदी था, जहाँ पर सबसे पहले क्या है तो जो चर्च का उसका प्रभाव था, सभी पर उसका प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे वहां से जब पुनर्जागरण हुआ, लोगों में क्या है तो मानवतावाद आया, लोगों ने क्या किया, धार्मिक सुधार आंदोलन की। उसके बाद से आज का जो वर्तमान यूरोप देखते हैं उसका शुरुआत वहीं से हुआ था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर हमको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि मानवतावाद पुनर्जागरण काल की एक महत्वपूर्ण विचारधारा थी। मानवतावाद क्या है तो पुनर्जागरण काल का एक महत्वपूर्ण विचारधारा था, जिसने यूरोप के बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। इसके प्रभाव से शिक्षा, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नई प्रगति हुई और आधुनिक युग के विकास की मजबूत नींव पड़ी। और आज का जो युग का विकास है उसका नींव यहीं से पड़ा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमको पता चल सके कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।